हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं रणथंभौर क्योंकि मेरा है हैप्पी बर्थडे और हम लोग निकले 38 की मॉर्निंग। इंदौर से 468 किलोमीटर्स है रणथंभौर एंड वी आर ऑल सेट टू डू लॉट ऑफ मस्ती। वैसे भी मुझे सफारी करना बहुत पसंद है, तो दो बच्चों के साथ मैंने सोचा कि कुछ ऐसी पास की डेस्टिनेशन ही चूज़ की जाए। लास्ट ईयर तो मैं यूरोप में थी अपने बर्थडे पे और इस बार रणथंभौर जा रहे हैं। हम लोग घर से खाना पैक करके लाए थे एक्चुअली, आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, दही एंड पूड़ी। बिकॉज़ हमें 3 दिन फिर बाहर का ही खाना है, तो हमने सोचा एक टाइम तो एटलीस्ट आज घर का ही खा लें। और इस टाइप से ना घर का खाना खाने का मज़ा ही अलग है। आप देख सकते हो सपन को कि किस तरीके से दही का आनंद उठाया जा रहा है। बीच सड़क पे हमने गाड़ी रोक कर इस तरीके से खाना खाया, बहुत ही अमेजिंग लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके से खाना। और फिर से हमने हमारी जर्नी शुरू करी टुवर्ड्स रणथंभौर और 8 आवर्स की जर्नी करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए रणथंभौर। एक्चुअली वैसे तो हमारा 3 डेज़ के लिए ताज रिसॉर्ट करने का ही प्लान था, लेकिन वो हमें मिला नहीं। लाइक जाते से ही वो बुक था, फुल्ली बुक था ताज। तो हमने फिर एक टाइग्रेस रिसॉर्ट था जो कि पास में ही एक्चुअली ताज के 500 मीटर्स अवे ही है, तो हम लोगों ने एक रात के लिए उसको बुक कर लिया। और ये है टाइग्रेस रिसॉर्ट, इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सुंदर है ये रिसॉर्ट भी। तो हमने इसमें चेक इन किया। हम लोग बहुत टायर्ड थे, तो वी वर एक्साइटेड। इसमें बुफ़े डिनर भी इंक्लूडेड था इस होटल में, लाइक इन द पैकेज ओनली, इन द रूम कॉस्ट ओनली। तो बहुत भूख भी लग रही थी और रास्ता जो था ना वो पूरा ऐसे सफारी टाइप ही था और ऑफ रोडिंग टाइप ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे थे रास्ते में और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। मुझे तो लग रहा था कि यहीं से कहीं शेर निकल के ना आ जाए, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है रास्ते में। और हम फाइनली पहुंच गए टाइग्रेस रिसॉर्ट रणथंभौर। और आप देख सकते हैं कि पूरा आपको राजस्थानी फील आ जाएगा। लाइक आप देखेंगे जब ये पूरा डोम वाला जो है लाइक इंटीरियर वो फेमस होता है राजस्थान का। और ये है हमारा रूम 112 इन टाइग्रेस रिसॉर्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले होटल का भी रूम। डिसेंट सा रूम था, अच्छा था। बाथरूम काफ़ी बड़ा था एक्चुअली एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला रूम भी। और आप देख सकते हो कि बाथरूम कितना ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है इस रूम का। एंड यू कैन सी कितना बड़ा बाथटब है इस रूम का। एंड इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ट्रैवलिंग करके कि ऐसा लग रहा था कि बस बाथटब में जाकर बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। एंड इट वाज रियली रियली गुड एंड रिलैक्सिंग। तो हम लोग पहले, इतनी भूख लग रही थी कि हमने पहले बुफे डिनर किया, वो कि बहुत ही ज़्यादा ओके था। मुझे टेस्ट बहुत ओके लगा इस होटल के बुफे डिनर का। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा बहुत खाया और आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने लिया वार्म बाथ एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई और हम लोगों ने पूरा रिसॉर्ट देखा। और आप देख सकते हो रिसॉर्ट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सनी डे था। और अक्टूबर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि राजस्थान में अक्टूबर में इतनी गर्मी है तो मई जून में क्या हाल होते होंगे यहाँ पे। ओ माय गॉड, मतलब स्किन जल रही थी। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 10-10:30 पे इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रेस्टोरेंट और बहुत ही अच्छा एक म्यूज़िक बज रहा था यहाँ पर। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत ही एवरेज था। लाइक टाइग्रेस रिसॉर्ट का मुझे टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने थोड़ा रोम किया, कुछ टेंट्स देखे। बहुत अच्छा है रिसॉर्ट तो, और रूम्स अच्छे हैं और स्टे वाइज अच्छा है, बट फूड वाइज मैं इसको ज़्यादा मार्किंग नहीं दूंगी। वैसे तो ये भी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बट स्टिल मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया यहाँ पर बिकॉज़ ऑफ फूड, क्योंकि हम इंदौरी है तो इंदौरीज़ को पहले फूड प्रायोरिटी होती है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हो कि मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ। हम लोगों ने रोम किया, पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से देखी और मैंने बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पे भी रील डालती हूँ, तो बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने और पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से देखी। रणथंभौर में सफारी जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है और हम लोगों ने 1 अक्टूबर को ही रणथंभौर आए थे, तो हमने सोचा कि फर्स्ट डे ही सफारी की जाए। तो हमारा नेक्स्ट प्लान था सफारी,
मेरा बर्थडे तो 2 अक्टूबर का था, बट उस दिन मेरा मन था कि मैं बस प्रॉपर्टी में चिल करूँ। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 1 अक्टूबर को ही सफारी जाएंगे, और आज हम लोगों का टाइगर को देखने का प्लान था। तो लाइक यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, बट लाइक इतना मन नहीं किया स्विमिंग करने का क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो फिर हम लोग बस थोड़ी देर पूल साइड बैठे, चिल किया, और फिर हम चले गए रेडी होने। एंड विहान भी काफ़ी टायर्ड हो गया था, आप देख सकते हो वो सो चुका है। और फिर अब हम जा रहे रूम में, बिकॉज हमें हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अब चेक इन करना है, दैट इज़ होटल ताज। और आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी सोविनियर शॉप है एंड बहुत सारे क्लोथ्स मिल रहे हैं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर प्रॉपर्टी होटल ताज, और अब वहाँ देखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है। और यहाँ पे भी ऑफ रोडिंग है, आप देख सकते हो आइट साइड पूरा जंगल है, बिकॉज रणथंभौर में कहीं से भी टाइगर आ सकता है, ये लोग बोलते हैं। वी आर फाइनली हियर इन होटल ताज, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है रणथंभौर में। एंड हमने काफ़ी अच्छे इमेजेस देखे थे, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो हम तो एक्चुअली प्रॉपर्टी में चिल करने आए थे, और बहुत टाइम हो गया था कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी में नहीं रुके हैं, और नेचर के करीब रहने का बहुत शौक है मुझे। सो आप देख सकते हैं कितना वार्म वेलकम हुआ है हमारा विथ रोज़ पैटल्स। आ जाओ इवान। कम ऑन। इवान टीका कराओ, तिलक कराओ, आपको पसंद है ना तिलक कराना? तिलक कराओ दीदी से। I thought you were spider. तो ताज में हमारा रोज़ पेटल्स और तिलक के साथ वेलकम हुआ, और ये बहुत ही अमेजिंग वेलकम ड्रिंक थी जो कि लेमन ग्रास से बनी थी। आई रियली लव्ड इट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग थी ये। तो आइए ये प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। तो ये है उनका रिसेप्शन का पूरा एरिया, और अब ये जो भैया ये हमें पूरी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पूरी प्रॉपर्टी। और ये है लाउंज एरिया, और आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग वाटर बॉडीज़ इन्होंने बनाई हुए हैं आसपास। एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया टू चिल आउट। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी अमेजिंग प्रॉपर्टी होने वाली है ये वाली, बिकॉज लाइक हम लोग एक्साइटेड थे इस प्रॉपर्टी के लिए। जो टाइगर रिसॉर्ट था वो हमें थोड़ा एवरेज ही लगा, बिकॉज रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग उसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसमें भी हमारी चोट हो जाए, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड ताज तो नाम से ही इतना फेमस है बिकॉज ऑफ देयर लाइक लग्जरी दे प्रोवाइड, द एमिनिटीज़ दे प्रोवाइड टू देयर गेस्ट। तो मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लग रही थी ये प्रॉपर्टी। एंड दिस इज़ देयर रेस्टोरेंट, एंड दिस इज़ द लाउंज एरिया। यहाँ पे हाई टी होती है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन सी। एक्चुअली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देयर रूम्स, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे जो टेंट रूम्स थे इनके, और वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये पूरा जो है वो आउटडोर रेस्टोरेंट है, यू कैन सी। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इवनिंग में, एंड बहुत सारे मैजिक शोज़ होते हैं जो कि राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड यू कैन सी द पूल, वाओ इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला एरिया। तो पूल साइड तो डेफिनेटली मैं और इवान जाने वाले, बिकॉज वी बोथ आर वाटर बेबीज। And now finally we are entering to our room, and this is our room, you can see, and it's really beautiful. जैसा पिक्चर में दिख रहा था एक्चुअली वैसा ही है, काफ़ी स्पेशियस भी है। एंड जो क्या बोलते हैं चेरी ऑन केक जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसका जो बाथ टब है दैट इज़ रियली अमेजिंग। जो बाथ एरिया जो इन्होंने सेपरेट बनाया है ओपन में, इट रियली गिव्स वेरी गुड फीलिंग। एंड आप देख सकते हो कितना अमेजिंग बाथ टब है इनका, एंड आई एम सो
एक्साइटेड। मुझे तो रिसॉर्ट में आकर बस चिल करने का, बात करने का, यही मेरे लिए तो चिल टाइम होता है और फन टाइम होता है। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रूम में। एंड यू कैन सी, आपको कैसा लगा ये रूम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका टैरिफ तो वैसे थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका टैरिफ कितना था पर डे का। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो वैसे भी ताज की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बट द लग्जरी एंड द कंफर्ट दे प्रोवाइड टू देयर गेस्ट, तो इट्स टोटली वर्थ इट। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है ताज की प्रॉपर्टीज़। मैं पहले भी काफ़ी रुकी हुई हूँ ताज की प्रॉपर्टीज़ में, तो ये वाली भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। क्योंकि ये वीडियो मैं एडिट बाद में कर रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वंडरफुल रहा है यहाँ का। एंड हमारा लगेज भी आ चुका है। वी आर ऑल सेट फॉर जंगल सफारी एट Ranthambore, and we are leaving from Taj, so I'll show you the full jungle. सो फाइनली वी आर एंटरिंग जंगल। वैसे लाइक 3 किलोमीटर्स तक तो कोई भी गाड़ी जा सकती है जंगल के अंदर, क्योंकि बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का। तो वहाँ के दर्शन करने पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, क्योंकि वो फेमस है बहुत ज़्यादा टेम्पल। तो वहाँ तक तो सभी की नॉर्मल गाड़ियाँ भी अलाउड है, लेकिन उसके आगे जो है वो जो जिनके पास लाइसेंस है जंगल में जाने का और जिप्सी लाइसेंस है, वही लोग अंदर एंटर कर सकते हैं जंगल में। फोर्ट के ऊपर ही टेम्पल है। अच्छा, गणेश जी महाराज का बहुत फेमस टेम्पल है अपने इंडिया का। यहाँ पर ये हाँ, गणेश जी महाराज, हाँ। तो वो अंदर ही है बिल्कुल। सो हमने सोचा हम त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने कल आएंगे, आज हम लोग सफारी कर लेते हैं, बिकॉज़ वो दर्शन करने में भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं उसके लिए। सो हम लोग वो मंदिर कल देखेंगे। और अभी तो हम सफारी की एंट्री कर रहे हैं। ये देख सकते हैं चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर आपकी जिप्सी का नंबर नोट किया जाता है, आपका पास देखा जाता है, एंड देन आपको जंगल में एंटर करने दिया जाता है। तो ये हम हो चुके हैं एंटर रणथंभौर के जंगल में। वो तो फिर 4-5 बंद। अच्छा। और एक और मेल, नया मेल है जो कम दिखता है, लेकिन 8-9 टाइगर का एरिया अपना जोन 2। सो जोन्स अलॉट होते हैं रणथंभौर सफारी में, तो हम लोग जोन 2 में जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि टाइगर वहाँ दिखते हैं। और आप देख सकते हैं हम जैसे ही घुसे ना, हमें वैसे ही टाइगर के फुट के निशान दिखने लग गए, और साथ में हमें बियर के भी फुट के निशान दिखे हैं। तो हमारी उम्मीदें बहुत बन गई थी कि अब तो हमें टाइगर दिखने वाला है। सो यू नो, जब भी हम सफारी करते हैं हमारी होप रहती है कि हमें टाइगर दिख जाए, क्योंकि सभी लोग टाइगर देखने जाते हैं। लेकिन उस चक्कर में जो दूसरे एनिमल्स हैं उसको हम इंजॉय नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्यूरोसिटी होती है टाइगर देखने की। तो मैं पहले भी बहुत बार सफारी कर चुकी हूँ, तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं दूसरे जो एनिमल्स दिख रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी, और इवान के साथ उसे बताऊँगी सारे एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम। यू नो, टाइगर तो हमें मढ़ाई में भी दिखा था। इसके पहले मैंने मढ़ाई का भी ब्लॉग बनाया है सफारी का, जिसमें हमें 2 टाइगर्स दिखे थे। तो मैं इवान को सारे एनिमल्स के नाम बता रही थी, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। डेफिनेटली गर्मी थी, लेकिन स्टिल उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बहुत सारे मंकीज़ तो होते ही है जंगल में, और बच्चे तो एक्चुअली मंकी देखना भी बहुत इंजॉय करते, तो इवान को तो बहुत मज़ा आ रहा था इतने सारे मंकीज़ देखने में। और सबसे पहले हमें मंकीज़ दिखे, और सांभर दिखा, और मेल फीमेल दोनों, और बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स हमें दिखे हैं। और आगे आप देखेंगे हमें क्या क्या दिखा है। तो आपकी क्यूरियोसिटी पे आप बना कर रखिए, क्योंकि हमने भी पूरे जंगल को बहुत ज़्यादा क्यूरियस होके देखा है।
सो हम कुछ जगह जगह पर रुके थे जहाँ पर स्पॉटिंग ज़्यादा होती है टाइगर की। तो वहाँ पर ये गाइड्स को पता होता है कि क्या साउंड आते हैं, एनिमल कैसे साउंड करते हैं जब टाइगर दिखने वाला होता है। क्योंकि जो डियर्स होते हैं, जो सांबर होते हैं, जो मंकीज़ होते हैं, ये अलग तरीके की आवाज़ निकालने लग जाते हैं जब टाइगर नियर बाय होता है। उनको बहुत दूर से पता लग जाता है कि टाइगर उनकी तरफ आ रहा है। सो बहुत सारे ब्यूटीफुल पीकॉक्स दिखे थे हमें रास्ते में। लेकिन पीकॉक्स तो एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ उस कॉलोनी में बहुत सारे हैं, और कई बार तो हमारे घर के गार्डन में वो डांस करते हैं। सो आप देखेंगे अभी हमें फिर से बहुत सारे सांभर दिखेंगे, और देख सकते हो ये फीमेल सांभर है और जो मेल सांभर है उसके सिंग होते हैं। और यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल पिकॉक डांसिंग। इतना सुंदर लग रहा था ना ये बीच जंगल में डांस करता हुआ। आई जस्ट लव दिस व्यू। और काफ़ी देर तक ये डांस करता रहा। और पीकॉक्स तो बहुत सारे हैं रणथंभौर के जंगल में। एक्चुअली तो पूरे राजस्थान में ही पीकॉक्स बहुत सारे हैं। तो लाइक जैसे ही मैं रणथंभौर से आई तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि कौन सा ज़ोन बेस्ट होता है सफारी के लिए। वैसे तो ज़ोन 1 to 5 जो है सबसे बेस्ट माने जाते हैं टाइगर स्पॉटिंग के लिए। ज़ोन 2 भी सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे ज़ोन में टाइगर नहीं दिखा उस दिन। और इसके पहले हमारे फैमिली मेम्बर्स भी 2 बार जा चुके हैं, उनकी भी इतनी स्पॉटिंग नहीं हुई टाइगर की। तो ये सब चीज़ें लक पे डिपेंड करती है। लेकिन माना जाता है कि 1 to 5 जो ज़ोन है उसमें टाइगर स्पॉटिंग सबसे ज़्यादा होती है। लाइक हमारे होटल में कुछ गेस्ट रुके थे, वो ज़ोन 3 में गए थे उस दिन, और उनको 4 टाइगर दिखे थे। तो इट डिपेंड्स। सो ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप अपने 3 मंथ्स के बेबी को ले गए थे जंगल सफारी के लिए। तो मैं आपको बता दूं रणथंभौर में कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप 1 डे के बेबी को भी ले जा सकते हो जंगल सफारी के लिए। सो इट्स अप टू यू कि आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और मेरा बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल था। और रही बात फीडिंग की, तो मेरा बेबी जो है वह एक्सक्लूसिवली अभी ब्रेस्ट मिल्क ही पीता है, मैं उसे फॉर्मूला मिल्क नहीं देती हूँ। तो मैंने अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर लिया था बॉटल में। और जब भी लाइक हम लोगों ने ब्रेक लिए थे 2 to 3 मिनट्स के, तो मैंने उसे उस टाइम पर बॉटल से उसे ब्रेस्ट मिल्क दे दिया था। सो मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया 3 मंथ्स के बेबी के साथ। और मैंने उसे टाइटली होल्ड किया था, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द जर्नी। और मुझे लगता है उसने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, ग्रीनरी देखी। सो ही वॉज इन्जॉइंग द फुल जर्नी। सो अब हमारी सफारी जो है वो एंड होने वाली है, और थ्रू आउट द जंगल हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा। लेकिन फिर भी इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड किया, और दोनों बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारे एनिमल्स दिखे, टाइगर नहीं दिखा, लेकिन हमें बियर दिखा था। लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वो बिल्कुल झाड़ियों में छुपा हुआ था बियर, और वो टर्माइट्स खा रहा था। तो उसका सिर्फ मुंह दिख रहा था, फेस दिख रहा था सिर्फ, और पूरी बॉडी इतनी क्लियरली नहीं दिख रही थी, तो वो वीडियो में आ नहीं पा रहा था, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर होटल, दैट इज़ ताज सवाई। और बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सो आई एम इन्जॉइंग दिस, और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग ट्रिप थी एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग नवंबर दिसंबर में प्लान करें तो यू कैन डेफिनेटली प्लान। और जैसे ही मैं होटल रूम में एंटर हुई, मेरे लिए एक बहुत ही क्यूट सा सरप्राइज़ वेट कर रहा था, जो कि सपन ने करवाया था होटल वालों के साथ मिलकर। रूम आफ्टर माय सफारी, एंड लुक दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज फ्रॉम ताज, एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने कराया होगा ये। सो लेट मी चेक आउट। सो आई फाइंड इट रियली क्यूट। मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन ये देखकर मेरी सारी भूख जो है वो ख़त्म हो गई। सो अब हाई टी की बारी है। तो हाई टी पे हम लोग गए, तो वहाँ पर इस टाइप से पॉटरी चल रही थी, और जो कि वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं वो पॉटरी बना रहे थे। तो इवान ने काफ़ी इन्जॉय किया पॉटरी बनाना, और मैंने भी पॉटरी बनाया। तो बहुत ही सुंदर सा पॉट बनाया, एक छोटा सा लॉयन बनाया, सॉरी नॉट लॉयन, टाइगर बनाया इवान ने, और उसको पेंट किया। तो सो इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इवान ने तो बहुत इन्जॉय किया ये पॉटरी वाला। सो इट वॉज़ चार्जेबल, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं थे, इट वॉज़ मिनिमम चार्ज। लेकिन इवान ने कुछ चीज़ नई लर्न की, और उसने देखा फर्स्ट टाइम ऐसे पॉटरी करते हुए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर किया। सो बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से बना रहे हैं। और इनकी जो मिट्टी होती है ना, ये भी बहुत अलग तरीके की होती है, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है। इन्होंने बताया कि ये बाहर से मंगवाते हैं, ये वाली मिट्टी मुल्तानी मिट्टी थी, ये
बहुत ही सॉफ्ट थी, इसमें कोई कंकड़ नहीं होते। तो लाइक इसको फिर उन्होंने कस्टमाइज़ भी किया, इवान का नाम लिखा। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना रहे हैं और ये इसमें इवान का नाम लिख रहे हैं। सो बहुत मज़ा आया ये वाली छोटी सी लाइक एक्टिविटी करके इवान के साथ। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो फैमिली के साथ 1-2 ट्रिप आपको ईयरली करनी चाहिए। इट ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग और ये बॉन्ड को भी स्ट्रेंथन करती है फैमिली के, और एक बहुत ही अच्छा थोड़ा टाइम मिलता है फैमिली के साथ। एंड अवर पॉट इज़ रेडी। एंड इसके बाद था ये बैंगल मेकिंग का भी एक छोटी सी एक्टिविटी थी वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंगल बनाए जाते हैं, लाख की चूड़ियाँ ये बना रहे थे हाथ से। तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था बिकॉज़ मैंने इसके पहले ऐसे कोई बनते हुए नहीं देखा, बट राजस्थान में ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है। सो बहुत ही सुंदर ये चूड़ियाँ बना रहे थे। तो हमने 1-2 पेयर चूड़ियों के भी लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अब हाई टी की बारी, तो हाई टी में कचौरी थी आलू प्याज की, गर्मा गर्म अदरक की चाय थी, एंड ऑल्सो लाइक दूसरी चीज़ें बहुत सारे आइटम्स थे एक्चुअली। एंड आप देख सकते हैं इवान और विहान कैसे कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं। इवान विहान भी काफ़ी इंटरेक्ट करने लग गया है, वो 3 मंथ्स का हो गया है और इवान के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लग गया है। सो यू कैन सी विहान और इवान दोनों इंजॉय कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एप्पल ऑफ माई आईज़, सो क्यूट। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस चल रही थी बाहर हाई टी के साथ, लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी राजस्थानी आर्टिस्ट की। सो आई जस्ट लव इट। राजस्थानी परफॉर्मर्स बहुत अच्छे सॉन्ग्स गा रहे थे एंड वाज लाइव सिंगिंग। मुझे काफ़ी अच्छे लगता है राजस्थानी डांस एंड ऑल्सो सॉन्ग्स। यहाँ पर बस डांस की कमी थी। सो आप देख सकते हैं कितने एनर्जेटिक तरीके से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो आफ्टर हैविंग हाई टी मैंने भी अपना हाथ आजमाया पॉटरी पे, और क्लियरली यू कैन सी आई एम वेरी वेरी बैड इन इट। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही करी थी। वैसे मैं गणपति बनाती हूँ हाथ से हर साल मिट्टी के, बट ऐसे पॉटरी मैंने कभी ट्राई नहीं करी। तो वो मुझे बताते जा रहे थे कि कैसे हाथ करना है, कैसे करना है, बट इतना अच्छे से फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। बहुत छोटा सा मेरा पॉट बना, बट फिर मैंने एंड में तो गिव अप ही कर दिया। मैंने भैया रहने दो, मेरे से तो नहीं हो पा रहा ये। बट फिर भी मज़ा आया, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली, बहुत इन्जॉय किया। इवान तो बहुत ही इन्जॉय कर रहा था ये, बस पूरे टाइम यहीं बैठा था और जैसे जैसे भैया बना रहे थे पूरा वो देख रहा था, नोटिस कर रहा था। बट ये बहुत रिलैक्सिंग था और बहुत ही सूदिंग था, पीसफुल था ये करना, थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। सो मेरे बर्थडे को कुछ आवर्स ही बचे थे, सो आई एम ऑल सेट फॉर डिनर। तो हम लोगों ने फैमिली डिनर एंजॉय किया। फिर मुझे केक कट करना था क्योंकि 2 अक्टूबर लगने वाला था, वो मेरा बर्थडे आने वाला था। तो लेकिन बर्थडे के पहले बहुत सारी सेल्फ़ीज़ लेना तो बहुत ज़रूरी है। एंड आप देख सकते हैं कि मेरा आउटफिट मैंने ये जो पहना है ये H&M का है। द स्कर्ट इज़ फ्रॉम H&M। बहुत सारे मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूछा था कि ये स्कर्ट आपने कहाँ से लिया रेड, तो मैं मेरे व्लॉग में बता देती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम H&M एंड टॉप ऑनलाइन लिया था मैंने। सो मैंने बहुत सारी मॉडलिंग करी, बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए। वैसे ज़्यादा लोग थे नहीं, हम लोग बहुत लेट हो गए थे बिकॉज़ हम लोग हाई टी के बाद थोड़े लेज़ी हो गए और डिनर पे जाते जाते हमें 11 बज गई थी। एंड देन मैंने केक कट किया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sakrika. Happy birthday to you. लास्ट ईयर मैंने अपना बर्थडे पेरिस में आईफिल टावर के नीचे सेलिब्रेट किया था, एंड इस बार रणथंभौर पे। और इस बार हमारी फैमिली में एक न्यू एडिशन है विहान, और ये बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इवन लास्ट ईयर से भी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ इस टाइम हम चारों साथ में थे और कोई भी नहीं था। एंड इट्स रियली स्पेशल। हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम चारों ने साथ में, एंड मेरा बेस्ट बर्थडे बन गया। देन नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे मॉर्निंग थी और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया ताज का, एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था। फिर जैसे कि मैंने बताया इवान और मैं वाटर बेबी हैं, तो हम लोग पूल में गए इवान और मैं, और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की पूल में। एक्चुअली सपन नहीं गए थे पूल में बिकॉज़ वो विहान को संभाल रहे थे। बहुत तेज़ धूप थी, मुझे तो इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई, बट इवान को इतना पसंद है पूल में जाना, तो मैंने सोचा कि उसका दिल तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर हम दोनों ने बहुत सारा बॉल से खेला, स्विमिंग करी, मस्ती करी। आप देख सकते हैं इवान कितना ज़्यादा हैप्पी है बिकॉज़ वो पूरा वाटर बेबी है, उसको बस वाटर में छोड़ दो तो कितने भी घंटे रह सकता है पानी में। ही इज़
ही इज़ वेरी नॉटी ऑल्सो, तो उसको जब भी पानी से निकालना होता है बहुत ही मुश्किल जॉब होने वाला है ये मेरे लिए। बट फिर भी 1 घंटा उसने अच्छे से एंजॉय किया, उसके बाद मैंने उसको कैसे भी पटाकर बाहर निकाला पूल में से। और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया बिकॉज़ मैं भी स्विमिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो हमने बॉल वाला गेम खेला, पानी डाला एक दूसरे के ऊपर, एंड बहुत प्यारा पूल है। बच्चों का अलग ये छोटा सा एरिया बना रखा है और बाकी जो पूल है वो पूरा 5 इंचेस का है। और मैंने फिर थोड़ी देर स्विमिंग करी, बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैंने स्विमिंग करी है आफ्टर डिलीवरी, मतलब इट्स बीन 3-4 मंथ्स की मैंने स्विमिंग करी होगी। सो बहुत इन्जॉय किया स्विमिंग करना। पानी में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी सारी थकान उतर जाती है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया स्विमिंग करने में और ताज की प्रॉपर्टी पूरा इन्जॉय किया। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहले रह गया था। तो हम लोग त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए चले और फिर जंगल के अंदर गए। ये हम खुद की व्हीकल से गए, जो कि 4 किलोमीटर जंगल के अंदर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ बहुत सारी है इस जंगल में और पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो धीरे धीरे जाना पड़ता है जंगल के अंदर। और बहुत सारे मंकीज़ भी आप देख सकते हैं। कई बार स्पॉटिंग टाइगर की यहाँ पर भी हो जाती है, तो मना करते हैं लाइक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कि यहाँ पर भी आपको उतरना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं से भी टाइगर आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लाइक ऐसे फॉल्स थे, तो मैंने थोड़े वीडियोस बनवाए। लेकिन हमें त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हम गए थे करने, लेकिन 170 स्टेयर्स थे और पालकी से जाना पड़ता और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फोर्ट के ऊपर दर्शन थे, तो थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल लग रहा था दोनों बच्चों के साथ जाना, क्योंकि दोनों ही स्लीपी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। इवान तो बहुत ज़्यादा थक गया था पूल में नहाने के बाद, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने फिर नीचे से ही दर्शन किए, क्योंकि विहान भी अभी 3 मंथ्स का है, तो इतने स्टेयर्स, वैसे पालकी भी है वहाँ पर, बट स्टिल हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप भी रणथंभौर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आप प्लान करें तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई थिंक आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए जंगल सफारी वहाँ की।